नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी आरोह की तैयारी के एक बड़े ही स्मार्ट तरीके के बारे में। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास 11 का हिंदी सिलेबस कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता? मतलब इतनी सारी कहानियाँ, कविताएं, अक्सर ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, पढ़ें तो पढ़ें क्या? तो देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाएं। लेकिन एक स्मार्ट तरीका क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ उन सवालों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यकीन मानिए, इससे तैयारी न सिर्फ आसान होती है बल्कि कई ज्यादा असरदार भी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्मार्ट फोकस, ये स्ट्रेटेजिक फोकस आखिर दिखता कैसा है? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये तो हर चैप्टर का, आप कह सकते हैं, दिल है, उसकी आत्मा है, जो उसके असली मतलब को सामने लाते हैं। जैसे जामुन के पेड़ से ये सवाल लेते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ एक पेड़ के बारे में है ही नहीं। ये तो असल में सरकारी कामकाज के ढीलेपन, उसकी संवेदनहीनता पर एक जबरदस्त तंज है। यहाँ पेड़ एक सिंबल बन जाता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे सिस्टम में एक आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह जब हम कबीर के पदों पर आते हैं और ये सवाल देखते हैं, तो ये हमें सिर्फ शब्दों के मतलब तक नहीं रोकता, ये हमें समाज के पाखंड की परतों के अंदर ले जाता है। कबीर ने हमेशा बाहरी दिखावे पर चोट की है ना, और सच्ची इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। ये सवाल हमें ठीक उसी सोच की जड़ तक ले जाता है। और फिर सबसे खतरनाक कविता का ये सवाल, ये तो सीधा सीधा हमें एक दार्शनिक लेवल पर सोचने को मजबूर कर देता है। कवि के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? कोई हिंसा या भ्रष्टाचार नहीं, नहीं, बल्कि सपनों का मर जाना। वो हालत जब इंसान के अंदर कुछ नया करने, कुछ बनने की इच्छा ही खत्म हो जाए। सोचिए कितना गहरा है ये। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या पढ़ना है, पर अब सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है, ये इतना पावरफुल क्यों है। चलिए समझते हैं कि इससे परीक्षा के लिए एक मजबूत नींव कैसे बनती है। देखिए, जब हम ऐसे जरूरी सवालों पर फोकस करते हैं तो फायदे अपने आप सामने आने लगते हैं। एक तो चैप्टर के मेन थीम्स पर पकड़ मजबूत हो जाती है, साहित्य की समझ वो गहरी होती है, और जब समझ गहरी होती है तो एग्जाम का डर अपने आप कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, ये रिवीजन का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे पता चल जाता है कि कहाँ हम अभी भी कमजोर हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ चीजों को याद करना या रटना नहीं है। लक्ष्य है साहित्य को असल में समझना, उसे महसूस करना। ये तरीका तैयारी को एक बोझ से हटाकर सीखने के एक मजेदार सफर में बदल देता है। चलिए, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या पढ़ना है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे लिखना है, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। तो टॉप मार्क्स का सीक्रेट क्या है? वो है हॉट्स, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ कहानी पता होना काफी नहीं है। आपको उसका विश्लेषण करना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, और उस पर अपनी एक क्रिटिकल सोच पेश करनी होगी। और आजकल सीबीएसई का पूरा जोर भी इसी पर है। तो एक परफेक्ट आंसर दिखता कैसा है, उसकी बनावट कैसे होनी चाहिए? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक क्लियर इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सीधे सीधे मेन पॉइंट बता दें। फिर आता है मेन एनालिसिस, जिसमें आप टेक्स्ट से उदाहरण देकर अपनी बात को समझाएंगे। और आखिर में एक छोटा सा सटीक सा निष्कर्ष, जो आपके पूरे जवाब को समेटकर वापस सवाल से जोड़ दे। और हाँ, एक बहुत आम गलती है जिससे हमें बचना है। वो क्या है? सिर्फ कहानी की समरी लिख देना। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आपको कहानी पता है या नहीं, वो ये देखना चाहता है कि आपने लेखक के इरादे को, उसके लिखने के तरीके को, मतलब जो साहित्यिक डिवाइसेस हैं, उन्हें समझा है या नहीं। हाँ, तो ये जो साहित्यिक डिवाइसेस होते हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। प्रतीक, रूपक, बिंब, उपमा, इन पर अक्सर सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो बताती हैं कि साहित्य की आपकी समझ कितनी गहरी है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा विचार जो सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बहुत आगे तक जाता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, जब नंबरों की बात खत्म हो जाएगी तो ईमानदारी, समाज और सपनों पर साहित्य से मिले इन सब सबकों में से कौन सा सबक है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा? क्योंकि देखिए, साहित्य सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का, उसे समझने का एक नजरिया देता है।
और इस सवाल पर सोचना